पर देखिएगा। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। आओ, तो बात आती है कि बताओ गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि गंगा नदी जो है किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। मेरे भाई गंगा नदी, आज हम नदी तंत्र पूरा करेंगे। नदी में आज के बाद आप किसी सवाल में नहीं अटकेंगे, किसी में भी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे भाई। हाँ, आंसर दे दो फिर जल्दी से इसी बात के ऊपर, आंसर दे दो जल्दी से इसी बात के ऊपर। शाबाश शाबाश शाबाश। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा दोस्त, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो बात ये आई, देखो गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी से रिलेटेड ना आपको दो जिले अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। देखो गंगा जो आती है ना यहां से ऐसे आती है, तो यहां जो जिला पड़ता है ना मेरे भाई, उसका नाम है बिजनौर। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। और गंगा नदी जाती कहां से है? गंगा नदी आखिरी में, ये देख रहे हो पूंछ, ये पूंछ क्या है, यहां से गंगा नदी जो है ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बड़े बलशाली हमारे बिहारी भाई जो है बड़े बलशाली होते हैं, तो बलिया, ये बलिया से प्रवेश कर जाती है बिहार में। बोलो बात समझ आ गई? बलिया से यहां प्रवेश कर जाती है। सारे बच्चे आंसर दीजिए, ठीक है। तो बिजनौर और बलिया, तो मेरे भाई बिजनौर है एंट्री का और एग्जिट का क्या है मेरे दोस्त? बलिया है एग्जिट का, ठीक। यहां से एग्जिट लेती है। आगे आते हैं, कुछ मेन बातें समझना मेरे भाई, कुछ मेन बातें समझना मेरे भाई। गंगा नदी कहां से ओरिजिनेट होती? पहली चीज गंगा नदी के बारे में, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या आप में से कोई बता सकता है कितनी लंबाई है इसकी? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। बेटा ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नदियां। आप समझ लीजिए कि इस समय यूपी होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई प्रश्न है ना तो वो यही वाला प्रश्न है जो अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये आ जाता है किसका? ये आ जाता है सबसे लंबी नदी 2525। नदी, नदी तंत्र जो है ये सबसे खास है। कहां से आती है मेरे भाई? भागीरथी से आती है। कहते हैं कि एक जो भागीरथी थे ना, ये कोई ऋषि नहीं थे, ये एक राजा थे। और इनके पुत्रों को श्राप मिला था। और श्राप की वजह से इनके सारे पुत्र जल गए थे, भस्म हो गए थे, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। तब फिर किसी ने इन्हें बताया कि अगर मां गंगा, आप उनकी जो ब्रह्मा जी है उसकी उनकी आराधना करिए, अगर वो मां गंगा को धरती पर भेज दें तो फिर गंगा नदी जो है ये धरती पर आ सकती है। इतना कहना था, राजा ने कई सौ साल तक तपस्या करी ब्रह्मा जी की, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनसे बोला कि हे प्रभु, मां गंगा को धरती पर आने दीजिए, अगर मेरे पुत्रों की राख भी वो छू लेंगी ना। सुनो गंगा में क्यों प्रवाहित किया जाता है मुर्दों को, मैं आपको उसका रीजन बताने जा रहा हूं। तो राजा भागीरथी ने ब्रह्मा जी से बोला कि अगर मेरे मृत पुत्रों की राख भी अगर देवी गंगा के जल से छू जाएगा तो मेरे जो पुत्र हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अमर मतलब उनको मुक्ति मिल जाएगी। इस बात पे गंगा जो ब्रह्मा जी हैं ये मान जाते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं मां गंगा से कि धरती लोक पे जाओ, तो गंगा जी जो है ये थोड़ा सा एटीट्यूड में होती हैं। वो कहती हूं, मेरे वेग को, मेरी गति को क्या पृथ्वी लोक संभाल पाएगा? अब भाई साहब, पृथ्वी, उन्होंने बोला अगर मैं गिरी पृथ्वी पर तो पृथ्वी लोक पूरा नीचे दब जाएगा। इस बात पे बात समझ आई राजा भागीरथी को। तो राजा भागीरथी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। महादेव की आराधना करी कि गंगा का वेग कम कर दीजिए। कुछ नहीं, गंगा जी जो अपने एटीट्यूड में बेहतरीन निकली और शंकर जी ने उन्हें अपने जटाओं में ले लिया। कहते हैं उन्होंने अपनी जटाओं में ले लिया और उनकी जटाओं में वो खो गई। इतनी बड़ी जटाएं थी कि उसमें वो खो गई। फिर अब उनको जब धरती पर उतारना था तो कुछ नहीं, इतनी सारी जटाओं में से भगवान शंकर ने सिर्फ एक अपनी लट खोली, और एक लट खोली, गंगा उसमें से निकल के आई। तो जो गोमुख है, जो गोमुख है, वहां से मानते हैं भगवान शिव ने वहां अपनी लट खोली थी जहां से गंगा उतर के आई है। तो बस इसीलिए मेरे भाई गोमुख से कहते हैं भागीरथी नदी आई। असल में वो गंगा ही है, लेकिन यहां पर पहली बार आया वहां से है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है मेरे भाई, क्या बोलेंगे, उद्गम कहां पर है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो गोमुख है, गोमुख, वहां से भागीरथी नदी आई। और भागीरथी थोड़ा आगे चल के एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा वही है मेरे बालक जहां पर कौन मिलता है, जहां पर बद्रीनाथ धाम है। तो अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ धाम है, बस वहां से
अलकनंदा निकलती है और इधर से अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी आती है। बच्चे जहां पर ये दोनों मिलते हैं ना, इस मिलने को, कभी भी नदी कहीं पर मिलती है तो उसको प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? कभी भी नदी कहीं भी मिलती है उसको प्रयाग कहते हैं। तो बालक यहां पर बोला गया, इसको प्रयाग बन गया ये। और कौन सा प्रयाग? क्योंकि देवलोक से एक नदी आई थी, इसीलिए इसको देव प्रयाग बोलते हैं। तो देव प्रयाग से गंगा निकलती है, ये मानते हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करेगी और बलिया से बाहर चली जाएगी बिहार में। कुल मिला के 2525 किलोमीटर। यूपी में नए आंकड़ों के अनुसार, पुराने आंकड़ों के अनुसार 1000 किलोमीटर यूपी में थी। अगर पुराने आंकड़ों से प्रश्न पूछा जाए तो यह आंसर होगा। और नए आंकड़ों के अनुसार मेरे भाई 1450 किलोमीटर जो है यूपी में सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां पर है?